नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो है साजन सिंह जी कंग। साजन सिंह जी कंग के बारे में आपको बता दें, ये ग्राम पंचायत मोटासर खुनी से हैं और यहाँ से अभी तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने लगभग 30 साल कनाडा में लगाए हैं। कनाडा रिटर्न हैं और बहुत बड़े भामाशाह हैं। लोगों की ज़ुबान पर इनके चर्चे हैं, दूर दूर तक लोग इनको जानते हैं। लेकिन जो इनका विज़न है वो अगर आप भी सुनेंगे तो अगर हर सरपंच का विज़न ये हो जो ये अभी बताएंगे, तो मैं कहता हूँ पंचायती राज को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है और पंचायतों का विकास जो है वो कभी नहीं रुकेगा और पंचायतें सोने की तरह चमकेगी। क्यों? क्योंकि आज जो सिस्टम चल रहा है उसको छोड़कर सिस्टम को बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर साजन सिंह जी जैसे लोग जब तक इस फील्ड में नहीं आएंगे तब तक क्या होगा ये आप भी जानते हैं। जानेंगे इनसे क्या विज़न लेके चल रहे हैं और कब से तैयारी कर रहे हैं, पहले चुनाव फाइट किया है नहीं किया है, सब चीज़ें जानेंगे। तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर कि आज पहली बार मौका मिला आपसे मिलने का और बहुत ही अच्छा लगा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साजन सिंह जी कनाडा सेटल थे, अच्छी आपकी बढ़िया जॉब थी, वो छोड़ के यहाँ वापस आना और लोगों की सेवा करना। एक्चुअली जी काफ़ी सालों से मैं 1994 से, क्या बात है, 1994 से कनाडा में जब 15 साल की उम्र थी तब चला गया और सोचा भी नहीं था कि यहाँ वापस आने का। और मेरे फादर कोई पिछले 15-20 साल से बीमार हैं, तो यहाँ आने का मौका मिला। तो मेरे फादर श्री मुख्तियार सिंह कंग जो 4F एक निवासी हैं जी, तो वो पहले से ही भामाशाह में जुड़े हुए थे। तो मुझे तो इस बात की पता भी नहीं था कि भामाशाह होता क्या है। क्या बात है। तो उनके अच्छे जो प्रयास थे ना वो शुरू से अच्छे लग रहे थे। तो ज़्यादा टाइम मैंने अपनी माँ के साथ बिताया है, तो उनकी भी मुझे बड़ा अच्छा योगदान रहा मेरी ज़िंदगी में। अच्छे विचार, अच्छी सोच के साथ वो हमेशा आते रहते थे। तो जब मैं यहाँ पर आया अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो मैंने इस तकलीफ़ को जो हमारे हरिजन समाज की है, सॉरी मैं ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता हरिजन समाज जो ये लोग कहते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता था हरिजन इनको बोलते हैं। तो अच्छा एक परिवार रिलेशन मेरा उनके साथ है। बच्चों के साथ पिछले 15 से 20 साल हो गए, तो अच्छा लग रहा है। पहले तो भामाशाह में था कि किसी स्कूल में जाकर वो बुलाते थे तो अच्छा लगता था, आपके सामने वो सब पढ़ा है, शील्डें वगैरह सब पढ़ी हैं, अच्छा लग रहा था। तो अब मेरा मन है कि इनको थोड़ा बदलाव में लेकर आऊँ। तो पिछले 10-15 साल में मैंने स्कूल को पकड़ा। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ अक्सर उठना बैठना होता रहता है जी। नरेगा में बहुत सारा टाइम मिलता है पंचायत में जाने के लिए, गांव में जाने के लिए। और जो आसपास के बॉर्डर हैं, हालांकि मेरी पंचायत में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मेरा होता है कि हर किसी गांव में अच्छा मतलब अपना जो उनके साथ रिलेशन है ना, जो इज्जत मान वो बख्शते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर ये काम होना चाहिए, पिछले 70 साल हो गए हमारी सरपंची को, शायद ये मेरा अपना पर्सनल व्यू हो सकता है कि मेरी नज़रिए से कुछ ऐसा इतना अच्छा नहीं हुआ जो होना चाहिए। और सब मेरे भाई एक जैसे भी नहीं हैं। हमारे यहाँ बलवीर सिंह जी हैं लोहारा से, 2 बार मिलने का मौका मिला, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो प्रशंसा के लायक, जो काम अच्छा करते हैं तो वो प्रशंसा के लायक हैं। तो अभी सभी गांव वाले बड़े उत्साहित हैं कि इस चीज़ में हम आ रहे हैं। अगर मैं इस सरपंची में आता हूँ तो बड़ी ईमानदारी के साथ, ये मेरे बुजुर्ग भी जानते हैं, हमारे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि अगर ये करेंगे तो पूरी ईमानदारी से करेंगे और ऐसा ही होना चाहिए। जो सरपंची का मैटर है वो आदमी कर सकता है जो घर से बिल्कुल फ्री हो। मेरे 2 बच्चे हैं, वो सेटल हैं जी। क्या बात है। पेरेंट्स सेटल हैं। तो मैं अपनी वाइफ के साथ भी अक्सर बातें करता रहता हूँ कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तो उसकी तैयारी चल रही है। बाकी जो हमारी जनता हमारा साथ देगी उससे और भी हम प्रभावित होंगे इस चीज़ से। बात करते हैं सरपंच साहब सरपंची चुनाव को लेकर, क्योंकि सरपंच का चुनाव जो है वो राजनीति में सबसे टफ काम है। और 1958 के अंदर पंचायती राज की स्थापना नागौर से हुई थी, तब से लेकर आज तक सिर्फ नाली निर्माण, सड़क निर्माण यही हो रहा है और कुछ नहीं। आपका विजन क्या रहेगा? सर हाँ, ये आपकी बिल्कुल बात सही है। तो मैं भी इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सनल तजुर्बा है, कनाडा में भी मैंने काफ़ी पॉलिटिशियन जो है हमारे डग फोर्ड हैं, रॉब फोर्ड हैं, वो काफ़ी बार बने हुए हैं। तो आने वाली प्रधानमंत्री की रेस में भी गई हैं। तो मैंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 20 साल उनके साथ बिताए हैं। तो मैंने बड़ा अच्छा उनकी जो छवि है बहुत साफ़ सुथरी है। तो मैंने यहाँ पर भी काफ़ी जगह पर जाके ये उनका प्रचार किया था कि सरपंची ऐसी होनी चाहिए। पहले तो हमें ईमानदार होना होगा
और बजट पे जो जितना आता है वो प्रॉपरली लगना चाहिए। तो मैंने पिछले काफ़ी सालों से ये नोट किया, ऊपर से बजट आता है और मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया है। तो पहले वो अपना कमीशन ढूंढते हैं, फिर जाके बात होती है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आ रही है हमारे जो दिहाड़ी करने वाले नरेगा वाले हैं, अक्सर कंप्लेन करते हैं। जो सरपंच गांव वालों के गरीब जनता का पटे, कोई लोन आता है जी, उसमें भी कमीशन, कोई मकान आता है उसमें भी कमीशन, ये चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। और मैं जो नोट कर रहा हूँ पिछले 5 साल में, हमारी जनता को भी समझ है, हमारे युवाओं को भी समझ है। स्कूल सिस्टम हमें चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो सरकार करेगी, हमारी सरकारों को जितने भी बंदे हमारे वोटर्स हैं, और सबसे ज़्यादा वोटर ये लोग हैं जिनको काम की ज़रूरत है, जिनको नरेगा की ज़रूरत है, जिनको मकान की ज़रूरत है और जिनको पढ़ाई की ज़रूरत है। हमारे 100 बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई 3-4 होंगे वो पढ़ने में धीरे धीरे वो माँ बाप भी कतरा रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी दुविधा है स्कूलों की। सरपंच साहब, यहाँ की राजनीति में और आप कनाडा रहे हो, वहाँ की राजनीति में क्या डिफरेंट मानते हो? दिन रात का फ़र्क है जी। आप सर्च कर लो, आपके पास आजकल नेट का ज़माना है, आप सर्च करो वहाँ की राजनीति और यहाँ की राजनीति, जिसको मैंने 20 साल में फिर मेरे मालिक डग फोर्ड और रॉब फोर्ड ने कभी आज 20 सालों में एक पैसा नहीं किसी का खाया। जो काम होते हैं फ़ोन पे होते हैं वहाँ पर। आज भी वो दिल्ली में मुझे कोई बंदा मिला जी, उसके बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट था, 1 हफ्ते में आ गया, सोचो। और यहाँ पर हमें कोई राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन लेनी पड़ी, वो भी खुद के लिए लानी पड़ती है जी। और समस्या सबसे बड़ी ये है स्कूल सिस्टम। वहाँ के स्कूल और हमारे स्कूल में फ़र्क क्या है? अगर हमें बदलाव करना है तो पहले हमें बच्चों को पकड़ना पड़ेगा जी। अगर कोई बच्चियाँ हैं, हमारे अभी 100 से लेकर मतलब 127 बच्चे हैं ना, तो उनको स्कूल के लिए कोई सुविधा जैसे सिलाई मशीनों की सुविधा नहीं है। कोई ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहता है, कोई टेक्नीशियन बनना चाहती हैं लड़कियां, लेकिन पीछे से सपोर्ट नहीं है। पीछे से सपोर्ट ना होने के कारण कि लोग तंग आ चुके हैं इसी करप्शन से। वो तंग आकर वो वही कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। हमने उनको समझाया, अभी काफ़ी लोग पहले 25% थे, अभी 50% हमारे साथ आ गए हैं। और मुझे उम्मीद अगर 50 आ गए तो बाकी 50 को लाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। मेरे लिए तो नहीं होगा शायद, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करूँगा। ये मुझे अपने आप को लगता है, चाहे 10 वोटें पढ़ें लेकिन ईमानदारी की पढ़ें। हमें स्कूल सिस्टम में चाहे चेंज करना है कि 20 बच्चे अगर क्लास में हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले 3 बच्चे हैं, बाकी जो 17 बच्चे उनका फ्यूचर ही नहीं है। तो जब मैंने ये बातें स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल से की, टीचर से की, तो उनका वो कह तो देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आज 2 साल हो गए फिर भी नहीं हुआ। तो वहाँ हम पीछे हैं, हमारे लोग पीछे हैं। जब वो जागरूक होंगे ना, इस बात को समझेंगे तो वो चीज़ें आएंगी। अगर मानो हम अपने स्कूल में किसी 50 बच्चों की ज़िंदगी बदल के जॉबों पे लगा दें, हमने भेजे हैं, हमने 40-50 बच्चे भेजे हैं अभी लुधियाना में। यहाँ पर हमारे 250-300 रुपया दिहाड़ी है, तो वो 20,000 में 18,000 में काम कर रहे हैं पर मंथ, तो पर डे का 400 रुपया कमा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें आगे लानी चाहिए, स्कूल सिस्टम में बदलाव करना चाहिए। और जो होगा अब तो ना के बराबर। अगर मैं आपसे भी पूछूंगा ना, भाई साहब इतने इंटरव्यू किए हैं, कितने गाँवों में गए, तो आप भी बोलेंगे नहीं यार 1-2 गाँव हैं, बाकी नहीं है। तो ये हमें प्रयास करता रहना चाहिए किसी अच्छे के लिए। तो जो मेरा प्रयास जारी है और जारी रहेगा जब तक दम है जी। राजनीति में आदमी कुछ कारणों से आता है, या तो नाम कमाने आता है, या पैसा कमाने आता है, और या सेवा करने के लिए आता है। और जहाँ तक ईमानदारी की बात है, कहते हैं कि जब तक किसी के पास राजनीति में पोस्ट नहीं मिलती या कुर्सी नहीं मिलती, ईमानदारी तब तक रहती है। कुर्सी मिलने के बाद वे ईमानदारी धरी की धरी रह जाती। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है जी। पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस परिवार से मैं हूँ, मेरे दादाजी श्री करण सिंह कंग, जिनके फादर को महात्मा गांधी भी आकर मिले थे, ये सच है, जैतों के मोर्चे में। तो मेरे दादाजी 8 साल की उम्र में उनकी उंगलियां तोड़ दी गई थी, तो वो कट्टर थे अपने, तो खून तो उनका है जी। और मेरे पिताजी को मैंने देखा, सारे 48 साल मेरी उम्र है जी, मैंने उनको हमेशा काम करते हुए देखा है। स्कूल में चले जाओ, गांव में चले जाओ, तो उनको लेकर प्रेरित है। तो तीसरी पीढ़ी है सर, तो ऐसा हो नहीं सकता। मेरे बच्चे बॉर्न है कनाडा के, तो आज भी मैंने उनको यहाँ पढ़ाया और उनको एक ही शिक्षा देता हूँ, पैसे के पीछे नहीं भागना है, ईमानदारी रखो, तसल्ली रखो। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अच्छे बंदों को, आप भी हमारे पहली बार मिले हैं, तो मैं तो आपको जानता नहीं था, तो आपने कहीं से सुना होगा तो आ गए। तो ये चीज़ बड़ी मायने रखती है ज़िंदगी में जी। तो बाकी तो जाना तो सबने है, कुछ अच्छा करके जाएंगे तो लोग याद करेंगे सर। तो ईमानदारी तो कभी छूट नहीं सकती सर। देखिए, आप पिछले 10 सालों से फील्ड में हैं,
योजना चलती है नरेगा, काफ़ी बड़ी योजना है, 56,000 करोड़ का बजट भी है, लेकिन आज तक 2008 से लेके आज तक नरेगा में विकास के नाम पे कुछ नहीं दिख रहा। क्या कहेंगे, कैसी योजना है, क्या बदलाव होने चाहिए? सही है जी, बहुत ही बड़ा बजट है जो नरेगा के थ्रू से आ रहा है, लेकिन अगर उसका सही उपयोग हम किसानी में करें तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरी थिंकिंग है, सरकार अगर वो बजट किसान महल को देती है तो 300 या 400 रुपया दिहाड़ी चल रही है, 400 भी हुई नहीं, 300 चल रही है। अगर सरकार साथ में दे तो 150 रुपया किसान दे और 150 रुपया वो दे, या 200 रुपया दे, तो एक तरह से 400 दिहाड़ी हो जाए, तो किसानों को तो 200 देना पड़ा ना जी। बिल्कुल। तो वो बजट सही काम में यूज़ हो। मेरे ख्याल से जो तो मैं बाहर से आया हूँ, 30 साल रह के आया हूँ यहाँ, और इधर का दिन रात का फ़र्क है। बजट वहाँ से बहुत आता है लेकिन आगे नहीं जा रहा है सर। अगर इस बात की समझ आ गई ना सरकार को, उसकी वजह से दें तो मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार हो सकता है। किसानी पे भी इतना बोझ नहीं आएगा सर। आज देख लो आप, सब कुछ नकली मिल रहा है, खादें नकली, स्प्रे नकली, तो किसान तो ऑलरेडी परेशान है। अगर किसान की सही मायने में हमने मदद करनी है तो सरकार को आगे आना होगा। तो वो कौन लोग लाएंगे? हम लोग ही लाएंगे यहाँ से। यहाँ के बंदे जो किसान हैं इनको जुड़ना पड़ेगा और सही चीज़ों में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात सर ये है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो हमारी सरकारें हैं, बात तो उन पर पहुंचती है। एक बात मैं आपसे माध्यम से करना चाहता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, आप हज़ारों लोगों से मिलते हैं जी, आप मेरी एक बात का जवाब दो और सही तरीके से दो, और सुनने वाले भी देखेंगे। एक मेडिकल कॉलेज गंगानगर में है, अस्पताल गंगानगर में है, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं। क्या ये सरकार चाहे तो क्या एक फ्री में कॉलेज उन लोगों को, मजदूरों को नहीं दे सकते, गरीब जनता को? पिछले 70 साल से 75 साल, अगर ईमानदारी आपके अंदर है तो बिल्कुल एक ऐसा कॉलेज जहाँ से हमारे बच्चे पढ़ के डॉक्टर बने जी, हमारे बच्चे पढ़ के इंजीनियर बने जी, और हमारे बच्चे फील्ड में जाएं, IT इंजीनियर में जाएं, ये क्यों नहीं कर सकते? वो कॉलेज बिल्कुल फ्री होना चाहिए अगर हम गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। देख दिखावा तो पिछले 70-75 सालों से सर हो रहा है। तो जब ये बातें सामने आती हैं तो काफ़ी लोग तिरस्कार के रूप में आ जाते हैं। जैसे मैंने बड़ा फील किया है जी, मुझे पता है कि ये काम होगा, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं होगा। अगर हम एक साथ में चले ना तो हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर पढ़ के बिना किसी चीज़ के फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं। कौन बच्चे जा सकते हैं? गरीब जनता। बिल्कुल। तो हमारे ज़िम्मेदारों को तो जा रहे हैं, कोई 40 लाख दे के जा रहा है, कोई 50। अगर जिसके पास, जो मैंने वहाँ देखा है ना सर, सिस्टम टोटली चेंज है। वो बच्चों को पूछते हैं कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो कह रहा कि नहीं यार मुझे तो ड्राइंग करनी है, मुझे तो इलेक्ट्रिशियन बनना है। तो हम इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे को या ड्राइंग वाले बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकते। तो हमारे सबसे ज़्यादा यहाँ टीचरों में होड़ है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी बच्चों पे ध्यान नहीं जाता है जी। तो पिछले 5 साल से हम भी अपने स्कूल में लगे हैं, ऐसे चीज़ें लेकर आएंगे, पंचायत में लेकर आएंगे कि हमारी बच्चियाँ और सक्षम हों, अपने हाथ की फील्ड में सक्षम हों। बात करते हैं एजुकेशन की। यहाँ की एजुकेशन का सिस्टम जो है वो बिल्कुल लचर है। हर आदमी आज प्राइवेट की तरफ भाग रहा है और सरकार भी हर सेक्टर में प्राइवेट लेके आ रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चे अपने भेजना नहीं चाहता कोई, और प्राइवेट में हर आदमी पढ़ा नहीं सकता। क्या कहेंगे, कैसी शिक्षा नीति है? जी नहीं, शिक्षा नीति तो बिल्कुल मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ कि मेरे ख्याल से ये गलत है। सरकारी जो स्कूल हैं या कॉलेज हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, वो पढ़े लिखे चुन कर आते हैं। बिल्कुल। और प्राइवेट में आप भी देख लो सर, कोई पैसे देकर आ रहा है, कोई वैसे आ रहा है, उनको तो अपना जेबें भरने में मतलब है। अगर हमारी एजुकेशन है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से बिल्कुल फ्री है सरकारी स्कूल की। अभी काफ़ी लोगों का रुझान हुआ जो प्राइवेट से हट के हमारा स्कूल 12वीं तक है और छोटा सा गांव है। हमारे भी काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर प्राइवेट को हट के सरकारी स्कूल में आना शुरू कर दिया। ये गाइडेंस है सर, ये गाइडेंस है। अगर 10 बंदे, अगर मैं चाहूँ कि यार मेरे पास तो ज़मीन है, मेरे पास तो कनाडा का सब कुछ है, मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ ना, मुझे कोई लालच है, लेकिन जब मैं अपनी आंखों में आंखें डालता हूँ ना सर, तो मुझे ये लगता है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो मैं एग्जांपल देता हूँ सर, यहाँ पर एक फिटनेस टीचर है, तो एक हमारे गांव में भी है। तो मैंने आज तक अपने गांव में ये नहीं देखा कि PTI कोई 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है। 2 बच्चों को मैंने आज तक, मुझे 1.25 साल हो गया यहाँ रहते हुए, तो किसी टीचर को मैंने ये नहीं देखा कि वो सड़कों पे जाकर बच्चों को BSF के लिए ट्रेन करें, मिलिट्री के लिए ट्रेन करें, पुलिस के लिए ट्रेन करें। बच्चियाँ करना चाहती हैं लेकिन सुविधा नहीं है, तो वो पता नहीं स्कूल के बाहर जाना नहीं चाहते हैं। ऐसा ही एक मोटा सर स्कूल में मीरा जी राजपूत हैं, आप उनके बारे में सर्च करो सर, मैं नहीं करूँगा, आप करो। उन्होंने नेशनल तक मुझे लगता है लेकर गए हैं। तो जब वो भी अभी थक गए हैं, वो मुझे अक्सर कहते हैं कि साजन
क्या करें, इतनी पढ़ाई होने के बाद, एक मैं गरीब फैमिली से हूँ, वो बावरी समाज से हैं। अच्छा। लेकिन उनकी डिग्रियां देखना, अभी वो गीता फोगाट की तरफ से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। क्या बात है। तो जब हम उनको सम्मान नहीं देंगे ना, तो वो अंदर से टूट जाते हैं। तो उसने, मुझे लगता है, कम से कम 400-500 बच्चों को वहाँ पर लेकर गए, अपने खर्चे पर लेकर गए। तो सरकार ना खर्चा दे रही है, वो खुद से अपना खर्चा दे रही है। तो गाँव वाले फिर भी उनके खिलाफ हैं। ये बात समझ में नहीं आती, जो बंदा अच्छा कर रहा है तो उससे कम से कम उत्साहित तो करो ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी सरकार की, वो देखते नहीं हैं। जाके स्कूल में विजिट करें। हमारे डीओ कभी विजिट, मुझे नहीं लगता है कि साल में 2 बार भी किया होगा। तो ये हमारी सरकारों की गलती है और कुछ हमारे बंदों की गलती है। अगर हम एक साथ हो जाए ना भाई, इसमें मेरा कोई पर्सनली नहीं है वो कि यहाँ मुझे कोई सियासत करनी है ना, मैं तो अपने घर में ठीक हूँ। लेकिन मैं 100% फॉर्म भरूँगा और अपनी ईमानदारी इसी तरह चालू रखूँगा, चाहे मुझे ज़िंदगी की सारी ज़िंदगी ले जाए मेरी। तो हमें उनको उत्साहित करना चाहिए ऐसे बच्चों को। मुझे एक बार मौका मिला तो मैंने उनके लिए बड़ा काम किया और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं बाहर से आकर मिट्टी। मतलब है कि जो लोग ये कहते हैं कि बिना पैसे के चुनाव नहीं जीता जाता, बिना नशे के चुनाव नहीं जीता जाता, उनको दिखा देना है भी बिना पैसे और बिना नशे के ऐसे चुनाव जीता जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल होगा जी, बिना नशे के, बिना किसी पैसे के चुनाव होगा सर। और मुझे तो ये सिर्फ देखना है कि जो मैं प्रयास हमारे गरीब जनता के लिए कर रहा हूँ, मेरे भाइयों के लिए कर रहा हूँ, हमारे बुजुर्गों का। एक बड़ी बात है, तो हमारे बुजुर्ग जो लेडीज़ हैं, कोई 90 साल का है, कोई 85 साल का है, वो मेरे पास आए तो बोलता है, बेटा कि हमारे स्कूल में जो व्यवस्था है ना, बाकियों से बेहतर लग रही है। अगर बेहतर लगे, वो तो उनका तजर्बा है ना, उन्होंने कुछ देखा होगा। जब वो अपनी बच्चियों को भेजती हैं स्कूल में, तो वो ये बात कहती हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं घर की तरह सेफ़ हैं। तो ये बड़ी बात अच्छी है। तो हम तो पूरा ईमानदारी से ही चलेंगे। और कोई भी, चलो आज हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है, परमात्मा करे भाइयों का ऐसा साथ रहे, कोई अपने 20 साल बाद इंटरव्यू करें, तब भी साजन सिंह की बात यही होगी जी, पूरी ईमानदारी से चलूँगा। कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता कि इस बंदे ने कोई बेईमानी की है। सर, मेरा तरीका अलग है सर। मैं बात करता हूँ 1-2 बंदों को बिठा के नहीं करता, जो समस्या उनको सभी को बिठा लेता हूँ। तो जितने भी सरपंचों के बारे में कहना नहीं चाहता, जो राजनीति करते हैं ना सर, वो एक बंदे को अलग कहते हैं और दूसरे बंदे को अलग। तो मेरा यही होता है और मेरे साथ भी ये हुआ, कई चीज़ें गवाह हैं। मैं आपके साथ वोटों की राजनीति नहीं करनी? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, ना कभी हुई है ना करनी है जी। ये तो मेरे गाँव वाले आपको गवाही देंगे इस बात की कि ये बंदा ना तो कभी थाने में गया, ना किसी के खिलाफ गया है सर, ना आज तक किसी पे झूठा केस किया है, कुछ नहीं किया। अपने साथ है तो ईमानदारी से ही चलना है। मेरा तो सिर्फ व्यक्तिगत यही होता है कि दोनों पार्टियों को बिठा दो और राजीनामा करवा दो। हमारे ताया जी ने 15 साल सरपंची की है, 3 बार वो जीते। तो मुझे नहीं लगता उनका कभी फ्यूचर में कभी उन्होंने किससे पैसा लिया। और बड़े आज भी लोग याद कर रहे हैं, हरवंत ताया जी या 2F से लोग उनको याद कर रहे हैं। तो छवि अच्छी बनाओ, पैसा ये चीज़ें मैंने नहीं रखती सर। बिल्कुल। साजन सिंह जी, अंतिम सवाल है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहते हैं आप? लोगों से मैं हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ देकर देखो। हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर कॉलेज भी आएगा और वो भी फ्री में आएगा, ये मुझे लगता है, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए। स्कूलों की व्यवस्था अच्छी होगी और सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है ड्रग्स, इसके लिए अभी सबको एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई आपके गाँव में बेचता है, आपको पता है, तो थाने में उसकी इतला ज़रूर दें। तो उससे हमारे बच्चों को, जो 10 साल के बच्चे भी गोलियाँ खा रहे हैं, तो हमें इनके चेंज करना है। तो हमारी काफ़ी मौतें हमारी पंचायत में भी हो चुकी हैं सर, और हम जाने हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे सभी से विनती है, एक साथ होकर चलें। हमारी जीत निश्चित है, ये आपकी जीत है, मेरी जीत नहीं है। अगर आपको ये लगे साल बाद की, 2 साल बाद की इसमें कोई कमी है, तो सारा गांव इकट्ठा करें, वहाँ बुलाएं और मेरी कमी जो होगी वो मेरे रूबरू करें। तो मेरा इतना ही है कि ज़िंदगी लगा दूंगा ईमानदारी के साथ आपके साथ। ये बात आप सुनते हो अभी से, लेकिन करता कोई नहीं है। तो ये भाई आपका करेगा, ये बेटा आपका करेगा। इतना ही मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इन नशे को दूर करें और हमारा साथ दें, एक साथ जुट होकर चलें हम सब। धन्यवाद जी, बहुत ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे साजन सिंह जी, जो इनका विज़न है, अगर वही विज़न जनता लागू करवाना चाहती है तो एक बार इनको ज़रूर मौका दें, और मौका देने के बाद ही असली परीक्षा होती है। लेकिन जहाँ तक इनकी सोच है, सोच अच्छी है, काम करने वाले हैं, और इनकी जो सोच है वो आगे लेके जाने वाली सोच है। अगर पंचायत को चमन बनाना चाहते हैं, लोगों का अगर कार्य करवाना चाहते हैं, तो हमारा भी कहना यही है कि एक बार साजन सिंह जी को आप मौका देकर देखें, क्योंकि 5 साल तो ये आए और वो गए, लेकिन 5 साल में हो सकता है इस पंचायत की काया पलट हो जाए। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं। तब तक आप देखते रहिए DPK न्यूज़, सहयोगी साथी मनोज के साथ मैं मदन लाल।